कि इस देश का संविधान 2 साल में नहीं, 100 साल में बना था। क्योंकि 1857 के बाद से इस देश का जो आज़ादी का आंदोलन था, उस आज़ादी के आंदोलन ने कुछ नए विचारों को गढ़ा। एक नए हिंदुस्तान की कल्पना बनी। हिंदुस्तान की वो कल्पना जो कि इस देश की 5000 साल की जो सभ्यता है, उस सभ्यता के तमाम मूल्यों को देखते हुए और आधुनिक दुनिया की चुनौती को देखते हुए इन दोनों को जोड़ते हुए ये संविधान बना। इस देश की सभ्यता की 3 बुनियादी बातें थी। करुणा, मैत्री, शील। जिसे करुणा कहा गया और ये केवल किसी एक धर्म में नहीं है। नाम इसको कहीं दिया गया होगा, लेकिन इस देश के तमाम धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के निचोड़ से निकले करुणा, मैत्री, शील, इन 3 शब्दों को आधुनिक स्वरूप में पुनः परिभाषित किया गया। जिसे करुणा कहा जाता है, वो आधार बना, क्योंकि करुणा का मतलब दया नहीं, करुणा का मतलब चैरिटी नहीं है, कंपैशन है, एक्टिव कंपैशन। ये जो करुणा है, ये उसका आधार है जिसे आज हम समाजवाद कहते हैं। जिसे हमारे संविधान में ये मान लिया है कि भई अब तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों इसको मान्यता दी और कहा कि हाँ, ये शब्द डालना कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। हालाँकि ये शब्द जब नहीं था, तब भी समता इस देश के संविधान की प्रस्तावना का मूल्य है। तो करुणा से निकलती है समता, जिसे हम कहते हैं समाजवाद। मैत्री, जो मैत्री शब्द मै मित्ता करके अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग तरीके से आया है, उससे पैदा हुआ है जिसे हम कहते हैं सेक्युलरिज़्म, फ्रेटर्निटी आज की भाषा। सभी धर्मों को समान, सभी धर्म, मत, संप्रदाय, सबको समान दृष्टि से देखना, सबका सम्मान करना और सब एक-दूसरे के साथ रह सकें, सेक्युलरिज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हाँ, इस सेक्युलरिज़्म शब्द को संविधान में डालने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ना भी कहता तो सच्चाई ये है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द 1949 के संविधान में नहीं था, लेकिन ये विचार हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव का जो विचार है, ये इस संविधान के बुनियादी मूल्यों में है। एक नहीं 50 जगह पे इस संविधान में लिखा हुआ है। तीसरा, शील, एक वर्चुअस कंडक्ट, वो जो कि आधुनिक स्वरूप में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के रूप में हम जानते हैं। करुणा, मैत्री, शील, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये 3 और डेमोक्रेसी को फिर अपने अर्थ में देना, जो कि डेमोक्रेसी का विचार जो है वो फेडरलिज्म से, संघात्मक शासन से जुड़ा है। समता का विचार सामाजिक न्याय से जुड़ा है। ये जो सब मूल, ये इस संविधान की आत्मा है। इस संविधान की आत्मा है। इस देश को आजाद करने वाले आजादी के आंदोलन की आत्मा है। भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा है और 5000 साल से इस देश के संविधान की आत्मा।